स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 17A, जिसके अंदर हम सम स्पेशल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे क्योंकि लेक्चर जो है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट में तोड़ दिया, 17A एंड 17B, जिसके अंदर बेटा सम स्पेशल सीरीज के अंदर ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अगले लेक्चर में कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो बच्चे मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तो सबसे पहले बेटा मैं अपने YouTube चैनल के बारे में बता दूं। बेटा मेरे YouTube चैनल पे बेटा 11th क्लास 12th क्लास के मैथमेटिक्स का कंटेंट अपलोड करता होता है। इंक्लूड कंटेंट जो है बेटा जीरो से लेकर आईआईटी जेई तक का जितना कंटेंट है वो सारा अपलोड किया जाता है, इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप बेटा 11th 12th के किसी बोर्ड में हैं या आप आईआईटी वगैरह या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं लगभग लगभग बेटा सारी चीजें कवर कर रहा हूं, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अ जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर नंबर 17A, सम स्पेशल सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बेटा सम स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज बोलेंगे किसको बेटा? स्पेशल बोला हुआ है, इसका मतलब कुछ अलग बात होगी। डेफिनेटली अलग बात क्या होगी? तो अलग बात ये है बेटा, इससे पहले ना हम कुछ सीरीज पढ़ के आ रखे हैं, लाइक एपी, जीपी, एचपी। तो ये वाली जो सीरीज है बेटा, अब ये उनमें क्लासिफाई नहीं होती। एपी, जीपी, एचपी जो थी, ये ऐसी सीरीज जो स्पेसिफिक पैटर्न में मतलब आगे बढ़ रही थी। तो हमने इनके फॉर्मूलेस वगैरह को डिराइव करा, एन टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, एंड उन फॉर्मूलों को बेस पे ये पूरी पूरी सीरीज पढ़ ली। लेकिन ये ऐसी सीरीज है बेटा जो क्या कहते हैं, ना एपी में क्लासिफाई होती है, ना जीपी में, ना एचपी में क्लासिफाई होती है, और इनका कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई बच्चे हम ऐसी सीरीज को स्पेशल सीरीज बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एक सीरीज दिखाई जो कि है 1 into 1, 1 into 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 into, एक सेकंड बेटा, ये वाला गलत हो गया। 1 1 into बेटा 1, एंड यहां से आया बच्चे आपके पास, अरे यार, हाँ यहां से आया बेटा 2 into में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, यहां से आया 3, 3 3 9, यहां पर आया बेटा 4, और ये हुआ बेटा 27, यहां से आया बेटा 5, ये हुआ बेटा 81, डैश 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 डैश। तो अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो इसमें एक एपी चल रही है और एक सीरीज जो है आपकी जीपी चल रही है। इसी तरीके से एक और सीरीज दिखाऊं, 1 प्लस में 2 into 2 का स्क्वायर, प्लस में 3 into 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 into 4 का स्क्वायर, प्लस में 5 into 5 का स्क्वायर, डैश 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 डैश। ये भी एक सीरीज है बेटा जो एपी जीपी के कॉम्बिनेशन में पढ़ रही है। एक और सीरीज की बात करूं, 1 into में 2 into 3, 1 अपॉन में 3 into 4, 1 अपॉन में 4 into 5, डैश 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 डैश। जैसे ये एक सीरीज हो गई, ये भी किसी और पैटर्न में पढ़ रही है। यानी कि ऐसी सारी सीरीज जो बेटा एपी, जीपी, एचपी में क्लासिफाई नहीं हो पा रही, सम स्पेशल सीरीज कहलाएगी, और उन्हीं की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हर एक सीरीज जो है, हर एक क्वेश्चन एक नई सीरीज लेकर आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा मेरे लिए कि हर एक सीरीज के लिए टीएन और एसएन का फॉर्मूला डिराइव किया जाए। तो यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करेंगे, सिग्मा टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पे ना इनके सम को निकालेंगे या जनरल टर्म को निकालेंगे, जिसको हम एन टर्म भी बोलते हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेटा इन सिग्मा नोटेशन का इंट्रोड्यूस कर दूं। बच्चे दिस फिगर इज कॉल्ड अ सिग्मा, इस फिगर को हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम। अब सम तो है बेटा, तो सम कैसा? तो देखो बेटा बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 Tn। तो फर्स्ट एन टर्म का जोड़ सम ऑफ एन टर्म कहलाता है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो चीजें हैं जितनी भी बेटा, अब मैं क्या इसको सिग्मा नोटेशन के अंदर लिख सकता हूं? तो आइए ट्राई करते हैं। देखो मैंने कहा मेरे पास जो है, ये है बच्चे मेरे पास सिग्मा। सिग्मा जो है दैट मीन्स कि सम, सम किसका बेटा? जितनी भी अंदर लिखी हुई है चीजें, यानी कि टी के। मैंने के क्यों नाम दिया बच्चे यहां पे आपका?
के नाम इसलिए दिया बच्चे क्योंकि अभी रीजन समझ में आ जाएगा। अब यहां पे मैंने इस टर्म को जो है टी के एक जनरल फॉर्म में लिखा। अरे यार, जर्नल की स्पेलिंग बेटा गलत हो गई, GENERAL। हम्म, GENERAL जर्नल फॉर्म में लिखा। तो बेटा टीके, अब यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि मैं सम करूंगा उन सारी टर्म्स का। ये क्या है, जनरल फॉर्म टर्म का लिखा। तो मैं सम करूंगा बच्चे उन सारी टर्म्स का, जो टर्म्स जो है ना मेरी के इज इक्वल टू, जो टर्म्स है बच्चे वो के इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक चलती है। जो टर्म्स है वो कितनी होंगी, 1 से लेके एन तक, यानी कि 1 से लेकर एन तक जितने भी टर्म्स बनेगी उन सबका सम मैं एक सिग्मा नोट, मतलब ये कहने का मतलब सिग्मा नोटेशन ये कह रहा है कि 1 से लेके एन तक का जितना भी सम है, यानी कि ये चीज, ये इसको डिनोट कर रहा है। तो एसएन अगर मैं कहूं इस रिप्रेजेंट टू सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि ये जो है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो दैट मीन सिग्मा का मतलब होता है सम। सम जो है यहां पे डिफाइन किया जाता है बेटा, कहां से लेके, यहां पे डिफाइन किया जाता है कहां से लेके कहां तक। ठीक है, जैसे मेरे केस में क्या है, 1 से लेके के की वैल्यू 1 डाली जाएगी, 1 से लेके एन तक जितने भी टर्म्स होंगे उन सबका सम। ठीक है, यहां पे बच्चे आपका वेरिएबल पार्ट आता है, ध्यान रखना। वेरिएबल पार्ट जो है वो इससे लिंक करेगा, कहां से लेके, जैसे मेरे पास है, मेरी सिचुएशन में जो ये वेरिएबल पार्ट है बच्चे ये लिंक कर रहा है इस तरीके से। तो और भी चीजें अभी है इसके अंदर तो समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल उससे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो देखो बेटा ये कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैट 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 डैश एन नेचुरल नंबर का सम निकालो। तो बच्चे इस एन नेचुरल नंबर का एस एन निकालने को बोल रहा है। क्या मैं इसको बच्चे ऐसे लिख सकता हूं इस नेचुरल नंबर को, इट इज अ रिप्रेजेंट टू अ सम। यहां पे मैंने बेटा बोला के एक वेरिएबल है, मैंने कहा के के अंदर जहां पे हम वैल्यू डालेंगे 1 से लेकर एन तक, के जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या डलेगी बच्चे, 1 से लेकर एन तक। तो के अंदर वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4 5 6 करके। तो इस तरीके से अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये बनेगा बच्चे मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, जैसे जैसे मैंने अपने अंदर वैल्यू डाली तो यहां पर लास्ट टर्म आ जाएगी एन। तो के अंदर 1 डाली, कहां तक डाली, मतलब कहां से स्टार्ट करनी है, 1 से लेके कहां तक जाएगा, एन तक। तो ऊपर वाली 1 से लेके एन की सिचुएशन को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे मैंने वेरिएबल रखा के और मैंने कहा के जो है ना 1 से स्टार्ट होके एन तक जाएगा। अब बच्चे एन भी रख सकता था इस जगह पर, अगर मैं चाहता बेटा तो मैं इस जगह पर एन भी रख सकता था और मैं ये बोलता एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर एन तक जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ऑड सा हो जाता, बोलने में ही थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है कि n की वैल्यू 1 रखने से लेके n तक ले जानी है, इसलिए जो वेरिएबल एंड वेरिएबल होता है उसको मैं सेम नहीं रख सकता। थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है बोलने में, और कोई रीजन नहीं है, तो वहां पर मैंने के रख दिया। अब ये बोलने में भी आसान है और समझने में भी आसान है कि के की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, एन तक जाएगी। आई होप बच्चे आप ये समझ गए होंगे। तो अब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं बेटा, ये क्या होता है, ये होता है एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं एपी में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एपी सीरीज बन रही है, आप खुद भी फॉर्मूला लगाएंगे तो समझ जाएंगे। तो इसका मतलब है बच्चे, अगर मैं बोलूं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे यहां पे के से रिप्रेजेंट किया जाता है, के इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक जाएगा, जिसका मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैट 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 प्लस एन, और इसका रिजल्ट आएगा एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। अब होता क्या है बेटा, कई बार है ना क्वेश्चन में ये चीजें ना मतलब स्पेसिफाई नहीं होती। लेट्स से वो इसको बोल देगा सिग्मा, यहां पे डाल देगा एन, अब वो यहां पे कुछ नहीं डालेगा बच्चे, तो ये इंप्लाइड हो जाता है कि यहां पे जो भी वेरिएबल है 1 से लेके एन तक जाएगा। तो कई बार वो एक सिंपल एन भी बोल देता है, यानी कि इसको एज अ सिग्मा एन दिखा देता है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। ठीक है, सम
ऑफ फर्स्ट एन नंबर। आगे चलते हैं, अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर चाहिए हो, यानी कि मुझे चाहिए अब बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस एन का स्क्वायर। अब मुझे इनका जोड़ चाहिए, तो ध्यान से देखो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। ये मैंने कहा सम, अब मुझे जो हर एक टर्म स्क्वायर में चाहिए, जहां पे के स्टार्ट होगा 1 से लेके एन तक, यानी कि 1 डलेगा, 2 डलेगा, 3 डलेगा और यहां तक डलेगा एन स्क्वायर तक। अब इसका सम कैसे निकाला जाए, इसका फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाए। पिछला वाला तो एपी पैटर्न फॉलो कर रहा था, लेकिन बेटा ये वाला एपी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो इसके फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए मुझे एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी। देखना क्या है, ये है n+1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है बेटा एन क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ये बेटा एक फॉर्मूला है, तो इस सिचुएशन को मैं यहां पे लिखता हूं। तो इस सिचुएशन को मैंने यहां पे लिखा, मैंने कहा n+1 के स्क्वायर का फॉर्मूला जो बना n क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस 1। मैंने यहां पे कहा कि n की वैल्यू 1 डालते हैं। अब n की वैल्यू जैसे ही बेटा 1 डाली, एक सेकंड बेटा मैं थोड़ा सा स्पेस ऑर्गेनाइज कर लूं, एंड थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी रह गई है। तो तो बच्चे मैं यहां पे क्या करता हूं, n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, n की वैल्यू 1 डालता हूं। जैसी मैंने n की वैल्यू 1 डाली, यहां पे हो गया बेटा 1+1 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब मैं कह रहा हूं n की वैल्यू मैं 2 डाल रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब मैं कह रहा हूं बेटा n की वैल्यू 3 डालता हूं, तो मेरे पास हो गया बेटा 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। यहां पे n की वैल्यू बेटा 4 डालूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। ये सिचुएशन चलती रहेगी, लास्ट में हो जाएगा, मैं कह रहा हूं n की वैल्यू जो भी हमारी वैल्यू है, मैं लास्ट में n-1 डाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा बच्चे n-1 डालने पर ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n-1 का क्यूब। और लास्ट में n की वैल्यू बच्चे मैं अगर n डाल देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा n+1 का क्यूब माइनस n माइनस, एक सेकेंड, 1 का क्यूब, हाँ माइनस बेटा यहाँ पे n का क्यूब। अब बच्चे जो जो मैंने काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में करा है, इन्हीं काम को अब मैं राइट हैंड साइड पे लेकर आता हूं। तो 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, मेरे पास यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3 1 का स्क्वायर, 3 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर डैश 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 डैश, यहां पे आ जाएगा 3n का स्क्वायर। सिमिलरली बच्चे अब आगे +3 1 +3 2 +3 3, तो डैश 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 एंड में आ जाएगा 3n। एंड यहां पे बच्चे मैं अगर कहूं, तो मेरे पास 1 1 1 डैश 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 1 ऑलरेडी रहेगा। अब बच्चे ऐसा करने से क्या हुआ, देखना बेटा, मैं अगर कहूं बच्चे 2 क्यूब से 2 क्यूब, 3 क्यूब से 3 क्यूब, 4 क्यूब से 4 क्यूब, 5 से यहां 5 कट जाएगा, n क्यूब से n क्यूब, तो यहां से ये कट जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरे पास बचा वो है बेटा n+1 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप यहां पे नजर डालो, तो यहां पे ये सारी चीज को मैं एक बैलेंसिंग करता हूं। कैसे, देखो मैंने क्या करा बेटा, मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया बेटा बच्चे आपका, अंदर बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 n का स्क्वायर। अब सिमिलरली जो दूसरी वाली टर्म है उसमें भी यही हुआ है बच्चे, 3 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके डैश 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 n प्लस, अब हुआ क्या बेटा लास्ट में जो 1 बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1, ये n टाइम्स तक रहा। तो मेरे पास रिजल्ट बेटा ये मिला कि जब मैंने इसको सॉल्व करा, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट आया बेटा n+1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू बच्चे 3। इस वाले सिंबल को मैं लिख सकता हूं जो सबसे पहले है k स्क्वायर, जहां पे k जो है 1 से लेके n तक जाएगा।
प्लस में दूसरे वाले सिंबल को मैं लिख सकता हूं बच्चे, सिंबल के बाहर 3 लिखा हुआ है, यहां पे भी k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा, और तीसरे में है 1 n टाइम जुड़ेगा। अगर 1 को 100 बार जोड़ेंगे 100 आएगा, n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। तो मेरे पास जो लास्ट वाला बच्चा आया वो आया बच्चे मेरे पास n। तो अब यहां से बेटा ये है n+1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। हमें ये फिगर निकालनी है बेटा, मैंने इसी को ऊपर, अगर आप देखो तो मैंने इसी के ऊपर ये आप फिगर देख सकते हो, इसी के ऊपर मैंने गोला मारा है कि मेरे को ये फिगर चाहिए। तो इसका मतलब है 3, यहां पे ये फिगर मेरे को चाहिए, तो मैं इसको सिग्मा के स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, जहां पे के जो है 1 से लेके n तक जाएगा। तो ये फिगर मेरे को चाहिए, तो मैं इस फिगर को नहीं छेड़ूंगा। दूसरी फिगर है बेटा 3, यहाँ पे 1 से लेके n तक है, तो सम ऑफ n टर्म तो यहाँ पे आ जाएगा n, n+1 अपॉन में 2, प्लस में मेरे पास आया n। अब बच्चे ट्रीट कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, देखो ये है n+1 का क्यूब, ये वाली फिगर आई -3n, n+1 अपॉन में 2, यहां पे ये आया -n, और ये है मेरे पास -1, 3 सिग्मा के स्क्वायर। अगर यहां से मैं देखूं तो इन दोनों को एक टर्म करता हूं, तो n+1 बेटा मेरे पास कॉमन आ जाएगा। अगर मेरे पास n+1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा n+1 का होल स्क्वायर, माइनस में 3 n अपॉन में 2, एंड माइनस बेटा हमने कॉमन लिया तो n+1 -1, तो ये आया 3 सिग्मा के स्क्वायर। थोड़ा सा अंदर हमने सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 3n अपॉन 2 माइनस में 1। एंड अब थोड़ा जगह का पड़ गया अभाव, तो क्या करा जाए बेटा। हम्म हाँ बच्चे, जगह के लिए क्या करा जाए, तो बेटा अब कोई चारा नहीं है, मेरे को राइट हैंड साइड को ही रफ करना पड़ेगा। हम्म तो बच्चे मेरे पास क्या आया बच्चे, यहाँ पे आया n+1, अंदर बच गया बेटा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2, माइनस में बेटा 3n, एंड यहाँ पे हो गया -2 अपॉन में है 2, राइट हैंड साइड चल रहा है 3 सिग्मा के स्क्वायर। तो यहां से बच्चे मेरे पास क्या हुआ, 2 से 2 गया, तो रिजल्ट क्या आया बच्चे, n+1 ऑलरेडी बाहर है, 2n स्क्वायर प्लस में n अपॉन में बेटा 2, यहां से बेटा 1/3 नीचे आ गया, सिग्मा के स्क्वायर जहां पे 1 से लेके ये n तक जाएगा, तो हमने n कॉमन निकाला, n+1 2n+1, और नीचे आ गया बेटा 6, जिस इक्वल टू हुआ के स्क्वायर, जहां पे के बेटा 1 से लेके n तक जाएगा। यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं, मैंने इस चीज को रिप्रेजेंट करा आपका, इस चीज को बेटा के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करा था, तो इसका जो के स्क्वायर का रिजल्ट है बच्चे, वो आपका ये आ गया है। आई होप बच्चे कि आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम हम कैसे निकालते हैं। अब अगर मेरे से बोला जाए कि फर्स्ट एन क्यूब का रिजल्ट निकालो, तो एन क्यूब का निकालना भी बहुत सिंपल है। जैसे सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा कैसे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस में डैट 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 डैश प्लस एन का क्यूब। तो बेटा सिग्मा नोटेशन में लिखने के लिए मैंने कहा सिग्मा। अब वेरिएबल को मैंने बताया था बच्चे कि हम जो है अलग करते हैं, क्योंकि बड़ा अजीब सा हो जाता है, तो मैंने इसलिए बोल दिया कि यहाँ पे के क्यूब, जहां पे के स्टार्ट किससे होगा, 1 से लेके कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो 1 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज बढ़ेगी। तो यानी कि इस पूरी सिग्मा को मैंने एज अ सिग्मा नोटेशन से शो कर दिया। अब बात करते हैं कि बेटा इसका क्यूब जो है सम कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। अभी हमने क्या करा बेटा, n+1 का क्यूब लिया था, अब मैं जो है n+1 की पावर 4 लूंगा, तो 4 पावर लूंगा तो आएगा n की पावर 4। फिर आ जाएगा बच्चे हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो आ जाएगा, जैसे 4c0 4c1, यानी कि n 4 n की पावर
हमारे पास 3, 4c1 4c2 हो जाता है 6n स्क्वायर, प्लस में बच्चे यहां पर आ जाएगा बच्चे हमारे पास n स्क्वायर, यहां पे आएगा बेटा 4n प्लस 1। तो अब यहां से n प्लस 1 और n माइनस 1 यहां पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4, ये हो जाएगा 4n क्यूब प्लस में 6n स्क्वायर प्लस में 4n प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा बेटा, n की वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रखते ही बच्चे मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस में 1 की पावर 4, यहाँ पे n की वैल्यू बेटा 2 रखता हूं, जैसे ही 2 रखूंगा मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, यहाँ पे बेटा 1 2 3 रखा, तो आप यहां से समझ सकते हो बच्चे कि यहां से 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, और जैसे जैसे आप यहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे n की पावर 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 की पावर 4, और जब आप n रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 की पावर 4 माइनस में n की पावर 4। अब यहां से बेटा मेरे को एक लाइन खींचनी होती है जो कि सम को दिखाएगी, बट उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा अच्छा डिजाइन करने के लिए मैं इसको एक लाइन दे लेता हूं, इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है ना। आ, हम्म ले, ग्रीन से, ग्रीन से कर दिया बेटा, इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन, ठीक है। तो अब जल्दी से फटाफट बेटा मैं इसको इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू डाला, इक्वल टू इक्वल टू डाला, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 4 1 का क्यूब 4 2 का क्यूब 4 3 का क्यूब एंड डेट 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 नीचे आ जाएगा 4 n का क्यूब। अब अगला कलर लेते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 का स्क्वायर 6 2 का स्क्वायर 6 3 का स्क्वायर एंड डेट 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 6 n का स्क्वायर। सिमिलरली 4 1 4 2 4 3, तो डेट 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 डैश 4 n, और यहां पर आ जाएगा बच्चे मेरे पास 1 1 1 एंड डेट 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 डैश ये n टाइम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या बचा बच्चे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देख पा रहे हो तो मेरे पास बच गया n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। राइट हैंड साइड में बच्चे ये जितना भी हमारे पास है बेटा, यहां पे ध्यान देना बच्चे, ये जितना भी मेरे पास, ये जितना भी मेरे पास है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बच्चे, अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं बेटा तो मैं ये लिख सकता हूँ 4 सिग्मा, यहाँ पे k क्यूब, जहां पे k स्टार्ट होता है 1 से लेके n तक, प्लस में अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, अब दूसरी वाली इस वाली सीरीज को देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे बेटा ये वाली जो सीरीज है ना, तो यहाँ पे बच्चे ये वाली जो सीरीज अगर आप ध्यान से देखो 1 से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से लेके n का स्क्वायर तक है, तो अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो 6 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 6 कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ जाएगा n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। दूसरी वाली अब इस वाली सीरीज के साथ साथ अगर मैं इसमें देखूं बच्चे, तो इसमें क्या है बेटा, अगर मैं इसमें देखूं तो 1 से लेके n तक है, तो मैं अगर इसके अंदर बोलूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे आपका 4 n n प्लस 1 अपॉन में 2, और लास्ट में बेटा क्या है 1 जो है ना, ये सारा का सारा मेरे पास 1 जो है ये n टाइम जोड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, मैं यही बोलूंगा बेटा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब बच्चे अब यहाँ पे देखो तो दिस फिगर इज माय रिक्वायर्ड फिगर, तो मैं इसको यहीं पे ही रखूंगा, बाकी सब फिगर के लिए आपका ट्रीटमेंट सेम रहेगा बच्चे, जैसे यहां पे मैंने लिखा n प्लस 1 की पावर 4 माइनस में बेटा यहां से 6 से 6 कट गया n n प्लस 1 2n प्लस 1, अब यहां पे आया माइनस में 4, यहां पे आया n n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 2 से कटेगा तो एंड माइनस का हो जाएगा n, ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 सिग्मा के क्यूब। तो इसको निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
एंड अगेन मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो n+1। तो आपको वही करना है बेटा, n+1 यहां से कॉमन, यहां से, यहां से, यहां से कॉमन, और एक सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको एक आंसर बता दूं बच्चे, जब ये सिग्मा के क्यूब, जहां पे के जो है 1 से जाएगा n तक, इसका आंसर आएगा n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अगर आप एक पैटर्न को समझें, तो मैंने क्या करा, n+1 की पावर 4 और एक उससे कम वाला लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, माइनस करा। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो यहां पर भी यही करा था, n+1 की क्यूब और एक कम वाले को फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। तो इस तरीके स्क्वायर का, क्यूब का, तो अगर आप पावर 4 का निकालना चाहते हैं, यानी कि सपोज कर लो आप k की पावर 4 का, आप k की पावर 4 का निकालना चाहते हैं, जहां पे बेटा k जो है ना आपका 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, तो आपको पावर 4 को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा n+1 की पावर, क्यूब में पावर 4 करना पड़ा था तो यानी कि 5। अब 5 लोगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा n की पावर 5, फिर आ जाएगा 5c, सॉरी c, n की पावर 4, ठीक है, 5c1 5c2 का मतलब हो जाएगा 10, n की पावर 3, 5c1 5c2 5c3, तो ये हो जाएगा 10n स्क्वायर प्लस में 5n प्लस में 1। तो यानी कि बच्चे आपको n+1 की पावर 5 माइनस n की पावर 5, 5n की पावर 4, 10n क्यूब प्लस में 10n स्क्वायर प्लस में 5n प्लस 1। आपको बच्चे ये सिचुएशंस जो है आपको सॉल्व करनी होगी। एंड पैटर्न अगर आप समझ गए तो वही n+1 5। अब इसके अंदर आप देखो तो जैसे जैसे वैल्यू डालोगे, अब मेरे को n क्यूब का भी पता है, n स्क्वायर का भी पता है, n का रिजल्ट भी पता है और ये n देगा, तो अल्टीमेटली ये वेरिएबल होगा जिसका रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा। तो लेकिन मेरे को फिलहाल क्यूब तक की जरूरत थी, तो मैंने अपने सारे फॉर्मूले निकाल लिए हैं। अब सिग्मा ऑपरेटर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, सिग्मा ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे हमने कहा एसएन, एसएन यानी कि सम ऑफ 1+2+3+4+5 डेट 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 डैश देके यहां तक एन तक। तो मैंने आपको समझाया कि यार इसको है ना एन सिग्मा एन बोल देते हैं। अब यहां पे ये दोनों नीचे लिखना जरूरी होता है कि एन 1 से लेके एन तक जाएगा, मतलब ये काउंटिंग है 1 से स्टार्ट होके एन तक जाएंगी। लेकिन बड़ा ऑड हो जाता है कि जो वेरिएबल है ना, ऊपर वाला जो है और अंदर वाला, यानी कि एन नंबर है एन तक ही जाएगा, तो बड़ा ऑड हो जाएगा कहने में, इसलिए हम इसको के लिख देते हैं। इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, के। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो नंबर काउंटिंग है बेटा के की काउंटिंग 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगी। तो इसका मतलब यहां से मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो है n+1 अपॉन में 2। तो आई थिंक अगर आप ये बात समझे तो हम ये कह सकते हैं सिग्मा के, ठीक है, इसका मतलब के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगी, तो n+1 अपॉन में 2। तो अगर मेरे से कोई बोले बेटा कि सिग्मा के, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके, लेट्स से मैं कह रहा हूं मेरे को 10 टर्म तक का सम चाहिए, तो मैं अब क्या कहूंगा बेटा, मेरे पास फॉर्मूला है 10, यहाँ पे 10+1 अपॉन में 2, तो 10 इंटू में 11 अपॉन में 2 यानी कि 55। तो मेरे को एक जल्दी से सम मिल जाएगा। अब इसी तरीके से सपोज कर लो मेरे पास सिग्मा के स्क्वायर है, जहां पे के स्टार्ट होता है 1 से लेके 10 तक जाएगा। तो मेरे को तो फॉर्मूला पता है बेटा, फॉर्मूला तो यही था n+1 2 n+1 अपॉन में बेटा 6। तो अब n की जगह किसने ले ली, 10 ने, 10 10 और एक 11, 2 10 और एक 21 अपॉन में 6। कटेगा किसी से नहीं, कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 110, 11 सत्ते 77, 770 अपॉन में 2। तो इससे काटेंगे तो बेटा आई थिंक 335 आंसर आ जाएगा। ठीक, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। अब बेटा मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे आर लिखता हूं, तो यहाँ पे आर लिखा है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं आर स्टार्ट होगा 1 से लेके एन तक। इट सिमिलरली बेटा ये बिल्कुल सेम है, जब मैं लिखता हूं यहाँ पे के और कहता हूं के 1 से स्टार्ट होके एन तक जाएगा, कोई फर्क नहीं है बेटा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूं बच्चे की, यहां पे टी लिखता हूं और मैं बोलता हूं टी 1 से स्टार्ट होके बेटा अब मान के चलो ये
m n तक जा रहा है बेटा, नंबर ऑफ टर्म सपोज कर लो n+1 तक जाएगी, तो कोई फर्क नहीं है बेटा। यहां पर बच्चे इसका मतलब ये है कि 1+2+3+ डैट 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 डैश ये n+1 तक जाएगी। तो जरूरी नहीं है बेटा n तक जाए, बेस कहीं से भी हो सकता है, n टर्म कोई भी हो सकती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिग्मा। अगर मैं कह रहा हूं यहां पे बच्चे, यहां पे मैंने लिया के, अब मैं बोल रहा हूं बच्चे r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम पॉइंट। प्रॉब्लम पॉइंट क्या है बेटा, आर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इस आर की बात हो रही है 1 से स्टार्ट होता है एन तक जाता है, इस टी की बात हो रही है 1 से स्टार्ट होता है एन तक जाता है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं 1 1 2 2 3 3। यहां पे के की वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो के 1 से स्टार्ट होता है और के एन तक जाता है। लेकिन बच्चे यहां पे अंदर के है, लेकिन वेरिएबल तो कह रहा है कि मैं तो आर हूं, मैं तो आर की वैल्यू डालूंगा, 1 से डालूंगा और एन तक लेके जाऊंगा, लेकिन ये तो के है। तो दैट मीन्स इस बार ये के जो है ना एज अ कांस्टेंट है, ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, एंड कांस्टेंट को बेटा उठा के हम क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो यानी कि अंदर बच जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके अब 1। अब 1 है बेटा तो क्या करें बच्चे, 1 है तो बहुत सिंपल है बेटा, हमारे पास जैसे यहां पे r नहीं है तो फर्स्ट टर्म भी 1 होगी, सेकंड टर्म भी 1 हो जाएगी, थर्ड टर्म भी 1, फोर्थ टर्म भी 1, डैट डैट डैश लास्ट टर्म बेटा n टाइम्स तक आता रहेगा। तो 1 कितनी बार जोड़ रहा है, n बार, तो k n हो जाएगा। तो अगर आप समझे बच्चे, तो मेरे ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे लिख दूं r इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, और यहां पे बेटा कुछ नहीं लिखूं 1 लिखूं, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 से लेके m तक 1 जोड़ेगा तो आंसर आएगा m। अगर इनके साथ इन केस मैं ये कह रहा हूं यहां पे 2 होता एंड r इज इक्वल टू 1 की से लेके k होता, तो बेटा 2 का कोई रोल नहीं है, 2 एज इट इज बाहर आता, r 1 से लेके k, यहां पे 1 है तो 2 यहां पे हो जाता k। तो r 1 से लेके k तक भाई इससे सिंपल है कि r की वैल्यू मतलब 1 1 डालेंगे तो k नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जो इसका सम जो आएगा वो k आएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, जिसमें मैं एक छोटा सा कंक्लूजन और डाल देता हूं, जिसको हम समराइज कर देते हैं। सिग्मा k यानी कि ये हो जाएगा n n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। दूसरा है बेटा सिग्मा k स्क्वायर n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, सिग्मा के क्यू ये हो जाएगा बेटा n n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चे सिग्मा इसके बाद है बेटा सिग्मा, यहां पे इंप्लाइड मीनिंग है, चल रहे हैं, यहां पे मैं डाल रहा हूं बेटा के, लेकिन यहां पे लिखा आर 1 से लेके एम तक जाएगा, तो नाउ दिस के इज क्या है, ये के बेटा हमारे लिए एज अ कांस्टेंट हो गया। हमारे लिए क्या हो गया बेटा, ये के कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, उठा के बाहर आ जाता है। और अगर मेरे पास सिंपल ये भी लिखा हो कि आर स्टार्ट होता है 1 से, यहां 1 है यहां एम है, तो इसका मतलब भी बेटा 1 ही आएगा। अब कुछ बातें समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा ऑपरेटर आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ टी आर, जहां पे आर 1 से स्टार्ट होके एन तक जाएगा, इसका मतलब क्या है, अरे T1 आना था, T1 प्लस T2 प्लस T3 और Tn था, यानी कि पहली n टर्म का सम, यानी n क्यों बोला बेटा मैंने, अरे कहां गया, n क्यों बोला बेटा, क्योंकि r जो है बेटा इसके अंदर जो वेरिएबल पार्ट है 1 से लेके n तक जा रहा है, तो Tn इज अ जनरल टर्म इन ऑफ दिस सीरीज, तो ये क्या है बेटा, एक जनरल टर्म है। अब दूसरी बात कहता है दो तरीके की टर्म है यहां पे, एक है t और एक है t डैश, तो सिग्मा ऑपरेटर जो है ना बेटा प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिग्मा ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटर ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था बेटा 1 का मतलब क्या होता है, जैसे r 1 से लेके n तक जाएगा तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब 1 1 1 1 n टाइम्स होगा तो रिजल्ट n आएगा। अब यहां पे a जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट उठा के बाहर आ जाता है, बाकी सबका ट्रीटमेंट एज इट इज चलता रहेगा। आगे चलते हैं। अगर मेरे पास दो सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या मैं दोनों को सिग्मा अलग अलग दे सकता हूं, नहीं, सिग्मा ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में। अगर डिवाइड में है तो अलग अलग कर दूं, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिवीजन।
अगर मेरे पास बच्चे सिग्मा ऑपरेटर दो दो है और आई एन जे है, जहां पे आई जे इंडिपेंडेंट है, तो ये रिजल्ट आएगा। इसको हम बाद में करेंगे, फिलहाल अब हमारे क्वेश्चन में इनका कोई रोल नहीं है। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। अब सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो बेटा हमने अभी अभी डिस्कस करा कि हमें कैसे निकलेगी सम ऑफ एन टर्म। यहां पे जो टेक्निक है ना, वो सिग्मा वाली निकलेगी। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, फिर पूरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, देखना। मैंने कहा कि अगर मेरे को इसकी एन टर्म निकालनी है, ठीक है ना, एन टर्म, तो एन टर्म जो है मेरे पास आएगी, जैसे वन, फिर ये थ्री का क्यू स्क्वायर है, फाइव का स्क्वायर है। तो आप देखो तो एन टर्म जो होगी वो एपी के पैटर्न में होगी, डेफिनेटली वो स्क्वायर में होगी, लेकिन एन टर्म निकाली जा सकती है। तो ए क्या है मेरे पास, वन प्लस में एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एन माइनस वन, अंदर बेटा डी जो है मेरे को इनटू में टू, तो ये आ जाएगा वन प्लस में टू एन माइनस में टू, टू एन माइनस वन। तो यानी कि मेरे पास एन टर्म जो हो जाएगी बेटा, वो टू एन माइनस वन होगी। इसी को हम जर्नल टर्म भी बोल देते हैं, जर्नल टर्म। तो सबसे पहले किसी भी सीरीज का जर्नल टर्म लिखनी होती है। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि एसएन जो होगा मेरे पास, वो डेफिनेटली क्या होगा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अब टर्म्स जो है वो जनरल फॉर्म में लिख दी है, तो मैंने ये बोला सम ऑफ ऑल द टर्म्स, लेकिन वेरिएबल को मैं एन नहीं रखूंगा बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा बोलने में, तो मैंने के रख दिया, सम ऑफ ऑल द टर्म वेयर के स्टार्ट टू वन टू लेकर एन। अब यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अगर हम जनरल टर्म यानी कि टू एन माइनस वन, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा बेटा फाइनली, इसका स्क्वायर, तो यहां पे हमने कहा के वन से लेके एन तक। अब सम ऑफ एन टर्म कहता है कि आप जितनी भी जनरल टर्म, जो भी जनरल टर्म्स है हमारी, उसको लिखिए और इस तरीके से सारी टर्म जो होंगी वन से लेके एन तक जोड़ लीजिए। तो हमने कहा यार ठीक है, जनरल टर्म हमने लिख दी टू एन माइनस वन, इसमें एन रखते जाएंगे, हमारी जनरल टर्म आ जाएगी। तो एक तरीके से सीरीज हमारी तैयार हो गई। अब बात आती है कि इसको ऐड कैसे करना है। तो इसको ऐड करने के लिए अब मैं डिफरेंट तरीका या डिफरेंट अप्रोच पे जाऊंगा। ऐड जो है वो ये ऐसे होगा, यहां पे k इज इक्वल टू वन से लेके n, मैंने इसको खोला फोर एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस वन, मैंने स्क्वायर खोल दिया बेटा। अब सिग्मा ऑपरेटर प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं सिग्मा k इज इक्वल टू वन, अच्छा k है बेटा, मैंने गलती से सब जगह n कर दिया, एंड बेटा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रिजल्ट यही है कि बोलने में ऑड ना हो, बस ये वजह है। तो k इज इक्वल टू वन से लेके n तक, यहां पे आया फोर के स्क्वायर, ठीक है, माइनस में सिग्मा फोर के, जहां पे k वन से लेके n तक जाएगा, प्लस में सिग्मा k इज इक्वल टू वन से लेके n तक वन ते जाएगा। तो मैं अगर बात करूं तो बेटा फोर का कोई रोल नहीं है, बाहर आ जाएगा, उठा के बाहर कर दो तो फोर सिग्मा के स्क्वायर, माइनस में फोर का कोई रोल नहीं है, तो फोर उठाओ सिग्मा, यहां पे आ जाएगा के, प्लस में ये तो बेटा कांस्टेंट है तो चलता रहेगा वन। अब मैंने वन से लेके एन नहीं लिखा क्योंकि बार बार लिखने में बहुत ज्यादा एफर्ट जा रहे हैं बच्चे। तो अब ध्यान से देखो बच्चे, के स्क्वायर सीरीज का सम हमें पता है, के सीरीज का भी सम हमें पता है, हमें वन का भी पता है क्या होता है। तो इसका मतलब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया, फोर फोर एन एन प्लस वन अप टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स। दूसरी वाली है माइनस फोर एन एन प्लस वन अपॉन में टू। और तीसरा है बेटा वन को अगर जो है कांस्टेंट है, वन कितनी बार जुड़ेगा, के बार, सॉरी एन बार, तो यहां पे आएगा एन। अब सिंपल एन को सिंप्लीफाई करना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ये आया टू, ये आया थ्री, ये आया टू, ये यहाँ पे कट गया। तो मेरे पास बच्चे अब यहां से एन कॉमन आ गया, अ, तो यहां से n कॉमन आया, एंड यहां बचा n प्लस वन, टू एन प्लस वन, इन टू में टू अपॉन में थ्री, माइनस में टू एन एन प्लस वन, प्लस में बच्चे n तो कॉमन आ चुका है तो n यहाँ पे नहीं रहेगा, और यहां पर आएगा बच्चे आपका वन। तो अल्टीमेटली आपको ये सिंपली सॉल्व करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। द पॉइंट इज कि अब ये सम हो कैसे गया।
बहुत अजीब सा तरीके से मैंने कहा कि इस सीरीज का सम ये रहा, जो भी इसको सिंप्लीफाई करके आएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? बहुत अलग सा ही ट्रीटमेंट हो गया। तो इसी के लॉजिक को मैं अब डिस्कस करता हूं। देखना, मैंने कहा कि मैं जो है ना, सारी सीरीज को बहुत ध्यान से देखना, इस तरीके से लिख देता हूं। यानी कि बच्चे, मैंने कहा सारी सीरीज को, मैंने बोला 4k² ठीक है ना, -4k +1। मैं इस तरीके से सारी सीरीज लिख दूंगा। ठीक है, यानी कि हर एक टर्म जो भी जनरल टर्म है वो सारी इस तरीके से आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं n की वैल्यू 1 डालता हूं। जैसी मैंने n की वैल्यू, n नहीं है बेटा, बेसिकली k है, k की वैल्यू 1 डाली तो मेरे पास आया 4 1 का स्क्वायर -4 1 +1 इज इक्वल टू ठीक है। यहां पे बच्चे मेरे पास आ गया 4 4 -4 यानी कि 1। अब मैं k की वैल्यू बेटा 2 डालता हूं तो मेरे पास आ गया 4 2 का स्क्वायर -4 2 +1 यानी कि 2 दूनी 4 4 चौक 16 में से 8 गया यानी कि 9। अब यहां पे मैं 3 डालता हूं तो मेरे पास आ गया 4 3 का स्क्वायर -4 3 +1। तो 3 3 9 चौक 36, 36 में से 12 और 1 25। तो अगर मैं अब इसमें अगर मैं 4 डालूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 4 का स्क्वायर -4 4 +1 एंड यहां से आ जाएगा बेटा इसका स्क्वायर 4 चौक 16, 64 में से 16 गए 48 और 1 49। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, क्या इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 7 का स्क्वायर। तो ये तो प्रोसेस चलता रहेगा बच्चे, एज इट इज n तक चलता रहेगा। यहाँ पे भी जो उसकी लास्ट टर्म में 2n - 1 के स्क्वायर तक चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मैंने क्या करा, मैंने बेटा मैंने बच्चे उफ, मैंने बेटा इन सब का सम करने की जगह मैंने क्या करा बच्चे, हाँ, मैंने कहा मैं इन सब का सम करने करने को क्वेश्चन ने बोला है, मुझे इन सब का सम करना है। मैंने जब इसको तोड़ के देखा तो मैंने कहा ये है, और जब मैंने देखा तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मैंने इन एक्चुअल में करा क्या है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जनरल टर्म उठाई, मैंने कहा मैंने एक बार ये वाला सम लिया, एक बार ये वाला सम लिया और एक बार 1 1 1 n वाला सम लिया। यानी कि मैंने ये वाले सम को लिया, इसमें से माइनस करा ये वाला सम, इसमें से इसकी वैल्यू आएगी n। तो रेदर देन द एडिंग ऑफ द रिजल्ट, दिस इज अ फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना, ये फाइनल रिजल्ट है। तो फाइनल रिजल्ट को ऐड करने की जगह मैंने क्या करा, मैंने हर एक टर्म को बेटा देखा तो वो जो है एक जनरल टर्म जो मैंने निकाली थी उस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो मैंने 1 और 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर ऐड नहीं करा, मैंने क्या करा, इनकी जो भी जनरल टर्म बनी है ना, उनको उनका एडिशन कर दिया और जो फॉर्मूले हमने अभी निकाले थे उनके थ्रू। तो अल्टीमेटली मैंने सिंगल फिगर का सम लेकर सम ना करके मैंने उसके ब्रेक करे हुए पार्ट को उठा के सम कर दिया, जो कि अल्टीमेटली उसी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। अब चलते हैं आगे। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, वेरी वेरी सिंपल है, हमें एन चाहिए। तो अब देखो तो यहाँ पे एन दे रखी है, तो मेरे को अगर सबसे पहले बोलूं मैं, मुझे चाहिए जनरल टर्म। तो जनरल टर्म दो है, डेट मीन्स टी आर। टी आर जो है बेटा हमारे पास के, टी के जो है मेरे पास हो जाएगा टी के का होल स्क्वायर। अब मेरे को चाहिए सम निकालना है, तो विच इज इक्वल टू अ टी के, जहां पे के स्टार्ट होगा 1 से लेके n तक। दैट मीन्स कि बच्चे मेरे पास ये आया 4k², जहां पे के जो है 1 से लेके n तक जाएगा। अब आपको पता है कि 4 का कोई रोल नहीं है तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर जो सीरीज बचेगी k², तो इसका सम आ जाएगा 4n n+1 2n+1 अपॉन में 6। बस बेटा सिंपल इतना ही। आगे चलते हैं। तो इस बार भी कह रहा है कि सम निकालो एन टर्म तक। तो सबसे पहले मैं इसकी जनरल टर्म पर काम करूंगा। जनरल टर्म को बेटा फिलहाल टीएन से दिखा देते हैं। देखो लॉजिक क्या बनेगा, मेरे पे 3 सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है, पहली है 1 फिर 2 फिर 3। तो इस हिसाब से पहला नंबर बन गया n। फिर दूसरी सीरीज जो है 2
3 4। तो एक बाद में स्टार्ट हुई है तो ये नंबर बन गया n+1। एंड फाइनली जो लास्ट सीरीज है वो क्या है 3, यानी कि 2 कदम बाद से स्टार्ट हुई है 3 4 5। तो ये बन गया बेटा n+2। तो मेरे को जो जनरल टर्म मिल गई बेटा ये। अब मैंने क्या करा, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू सिग्मा, इसको k की फॉर्म में रखा। ठीक है, सिर्फ रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये k की फॉर्म में जाता है। तो मैंने कहा हम यहां पे सिग्मा सिग्मा एन, n+1, n+2, यहाँ पे k जो है बेटा आपका 1 से लेके n तक जाएगा। तो रिजल्ट जो आ जाएगा बच्चे आपका ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पे n+2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस में 2n स्क्वायर प्लस में n का इससे करेंगे, एक सेकंड मैं खुद बेटा कंफ्यूज हो गया, 2 एंड 2n। तो मेरे पास ये आया बच्चे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा, n क्यूब 2 और एक 3 3n स्क्वायर प्लस में 2n। तो यानी कि बच्चे हमने करा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब आपको n क्यूब का सम भी पता है, n n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3, इसका भी पता है n n+1 2n+1 अपॉन में 6 प्लस में बेटा 2n n+1 अपॉन में 2। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है और आपका सम ऑफ n टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तो अच्छा अब ये कैसे हो रहा है बेटा, देखो अगर आप इसकी नॉर्मली समझो तो हम जो है जनरल टर्म जो है बहुत क्लियरली दिखा पा रहे हैं कि यार इसकी जनरल टर्म ये है, आपको दिख भी रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको खोला तो हमने कहा कि यार हर एक टर्म का जो रिजल्ट है ना, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, अब आप इसके अंदर 1 पुट करोगे तो आप देखो क्या आएगा। आप इसके अंदर 1 पुट करोगे बच्चे, n की वैल्यू जैसे 1 पुट करिए, तो 1 पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 क्यूब 3, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2। तो 1, अच्छा सॉरी, हाँ 1 इंटू 1 2 क्या कहते हैं, 3 और 2 5 और एक 6। जैसे ही मैंने इसके अंदर n2 पुट करा तो मैंने क्या करा, मेरे पास आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 3 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2। तो यानी कि बच्चे 2 का क्यूब होता है 8 प्लस में 2 ने 4 दिया 12 प्लस में 4 12 4 16 और 8 24। तो पहले नंबर आप देखो तो 3 दूनी 6 ही आ रहा है, 4 दिया 12 दूनी 24 आ रहा है। तो हमने बेसिकली जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है मल्टीप्लाई करके आता है, उनको देखा तो उनको मैंने कहा कि मैं एक जो भी रिजल्ट है जैसे कि 6 या 24, इस तरीके के फाइनल रिजल्ट को मैं क्यूबिकल स्क्वायरिकल एंड एक सिंगल एन की टर्म्स में तोड़ के लिख सकता हूं। तो डेफिनेट इसका मतलब ये हुआ कि रेदर देन द एडिंग ऑफ द फाइनल रिजल्ट, मैं जब तोड़ के लिख पा रहा हूं तो इन तीनों का इंडिविजुअली जो है सम करूंगा, फाइनली ऐड कर दूं। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, कहता है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। तो देखो बेटा अब सिंपल सी बात है, मैं इसके सबसे पहले जनरल टर्म लिखूंगा। जनरल टर्म जो है बेटा फिलहाल एन की टर्म में लिख देते हैं, वरना अगर आप आर में भी लिखना चाहते हो तो बेटा आर में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सिर्फ लिखने का टाइम है और लिखने का तरीका है बेटा 1 2 3। इसका मतलब पहला नंबर तो है मेरे पास जो फाइनल जाएगा एन जाएगा। फिर आगे आप देखो तो बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक कदम बाद में स्टार्ट हुआ है तो ये आएगा n+1 का स्क्वायर। क्योंकि मैंने r की फॉर्म में लिखा है बच्चे, तो आप इसको चेंज कर लो, किसमें, r की फॉर्म में चेंज कर लो, r+1 का स्क्वायर। तो मैंने कहा मुझे है ना सम ऑफ m टर्म निकालना है, तो हम कह रहे हैं कि आप tr लीजिए, r जहां पे 1 से लेके n तक जाएगा। ये सिमिलरली है बेटा कि आप r इज इक्वल टू, सॉरी, आप अगर ये और ये सेम मीनिंग कंटेन करते हैं एंड ये भी बेटा सेम ही मीनिंग कंटेन करता है, टी एन, इन तीनों का सेम मीनिंग है। द ओनली डिफरेंस से बोलने की वजह से कि एन 1 से लेके एन तक जाएगा, मैं इसको इग्नोर करता हूं। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आर की वैल्यू 1 डालेंगे एन तक जाएगा, या के वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे और ये एन तक जाएगा, ये ज्यादा बेटर लगता है। तो इसका मतलब क्या है, अब मैंने जनरल टर्म जो है बेटा वो क्या लिखी है, आर r+1 का स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 का n। तो ये हो जाएगा r r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1।
तो आर क्यूब प्लस 2r² प्लस आर, ये आ जाएगा सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके एन। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा बच्चे, आर क्यूब जो है वो होता है मेरे पास आ जाएगा एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 का 6, और ये हो जाएगा बेटा एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको इसका सम मिल जाएगा। अब सिमिलरली बेटा ये वाली भी सीरीज है, ये कहती है कि 3 इंटू 8 6 इंटू 11 9 इंटू 14। तो आपको समझ में आ गया कि हमें एक जनरल टर्म ही लिखनी है। जनरल टर्म किसी भी फॉर्म में लिख लो, टी के वगैरह आर किसी भी फॉर्म में लिख लो, एन की फॉर्म में लिख लो, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बात सबकी सेम है। तो पहली है 3 6 9 डेड डेड डेड। तो अगर आप देखो तो बेटा इसकी एन टर्म क्या हो जाएगी, 3 प्लस में n माइनस 1 डी भी 3 है, n माइनस 1 डी भी इसका 3 है। तो बेटा 3 प्लस 3n माइनस 3, तो ये आ गया बेटा 3n। दूसरी वाली क्या है बेटा 8, हाँ फिर है 11 14 डेड डेड डैश। तो इसकी जनरल टर्म बेटा यानी कि लास्ट टर्म जो भी बोलते हैं 8 प्लस में यहाँ पे आ गया n माइनस 1 डी कितना है बेटा 8 3 11 3 14, तो यानी कि 8 प्लस 3n माइनस में 3, तो 3n प्लस में 5। तो यहाँ पर आ गया बेटा 3n, दूसरा वाला है 3n प्लस में 5। तो ये बेटा जनरल टर्म है, चाहे आप इसको n की फॉर्म में लिखो। अब थोड़ा सा अटपटा ये लगता है कि हमें ना n टर्म को लास्ट टर्म बोल देते हैं। अगर मैं यही बोलूं कि n टर्म लास्ट टर्म है तो ठीक है, लेकिन अगर जनरल टर्म की बेटा बात करूं कि यार इस पूरी सीरीज की जनरल टर्म निकालने के लिए हम किस में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी हम n की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो n टर्म में n टर्म अगर लास्ट टर्म है तो बस हमने ये बोल दो बेटा कि मैंने जनरल फॉर्म में इसको लिखा है n टर्म को भी। आप इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। और ज्यादा बेटर है बेटा कि मैंने इसको k की फॉर्म में लिख दिया, 3k अब यहाँ पे आएगा 3k प्लस 5। तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 जा k का स्क्वायर, 5 दिया 15 k, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, k स्क्वायर प्लस में 15 k। तो यहाँ पे हमने कहा कि मुझे Sn चाहिए इज इक्वल टू सिग्मा टी के, जहां पे के स्टार्ट होगा 1 से लेके n तक जाएगा। ठीक है, तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे सिग्मा एन के स्क्वायर प्लस में 15k। सो व्हाट वी गेट द रिजल्ट कि यहाँ पे n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस में 15 n n प्लस 1 अपॉन में 2। बस सिंपल, इनको ऐड करो, आपका काम खत्म। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि बेटा जनरल टर्म निकालने का ही बता हमारे पास वो है सिंपल एक मतलब एक क्रक्स कि आप जैसे ही जनरल टर्म पे पहुंचे आप बड़े इजीली सब निकाल लोगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, मेरे को बोला हुआ है कि 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर भी है लेकिन उसके बाद 2 है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है लेकिन उसके साथ 2 है, 5 का स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर के साथ भी 2 है। तो यार अब ये कैसे करें, तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डेड 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 जो भी है बेटा हमारे पास n का स्क्वायर जो भी है यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या कि मैंने इसमें दो दो पार्ट है, तो मैंने इसमें 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, यहाँ पे भी बेटा दो दो पार्ट है तो 4 का स्क्वायर अलग कर दिया, यहाँ पे भी बेटा 6 का स्क्वायर, एक 4 मैंने यहां ले लिया, एक 4 मैंने यहां ले लिया, एक 2 मैंने यहां ले लिया, एक 2 मैंने यहां ले लिया। तो इस तरीके से मेरे पास जो एक्चुअल रिजल्ट है वो कवर हो जाएगा, ये वाली लास्ट सीरीज 2n स्क्वायर आएगी क्योंकि उसने बोल रखा है कि n एक इवन नंबर है। तो बस बच्चे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जिसका रिजल्ट जो होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस में। अगर आप इसको देख रहे हैं तो बच्चे यहां से अब ये एक 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है,
यानी कि अब इस सीरीज की बात करूं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डेट डेट डैश 2n का होल स्क्वायर। ठीक है। अ, हम्म तो बच्चे अब ये सीरीज तो ठीक है, सम आ गया, लेकिन इस सीरीज का सम अगर आपको लग रहा है कि हम 2 कॉमन निकाल ले, तो नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। अब इस सीरीज का सम निकालने के लिए हमें फिर से सम स्पेशल सीरीज के कॉन्सेप्ट को ही लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट से कम स्पेशल सीरीज के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने ये वाला सम ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, यानी कि बच्चे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4n n प्लस वन, 2n प्लस वन, 4n n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 6, और यहां पर है n n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 6। तो आपको बस बेटा कुछ नहीं करना, आपको यहां से कॉमन वगैरह लेना है और आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी तक क्या था बेटा, जितनी भी हम सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या करना होता था, हमने कहा था हमें जर्नल टर्म निकालनी है, जर्नल टर्म निकालनी है। अब उसे आप एन की फॉर्म में निकाले, आर की फॉर्म में, के की फॉर्म में लिखे, जैसे मर्जी लिखें, एंड देन बेटा जनरल फॉर्म को सिग्मा ऑपरेटर के थ्रू हम उसमें उसको खोलेंगे और हर एक जो भी टर्म आती है उसका इंडिविजुअली सम कर लेंगे। तो द मेन पॉइंट, जो क्रक्स पॉइंट है, हमें जनरल टर्म लिखनी होती है। बट अगर आप यहां पर देखो, आपको जनरल टर्म लिखी लिखाई मिल रही है बेटा, तो यानी कि एक स्टेप सॉल्व ही हो रखा है। तो अगर मैं अपने फर्स्ट पोर्शन की बात करूं, तो मेरे को एसएन निकालना है, तो मैं ये बोलूंगा कि सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए यहां पे 2k स्क्वायर, 3k प्लस 5, एंड अगेन बेटा यहां पे k स्टार्ट होगा 1 से लेके n तक जाएगा। बेटा k की फॉर्म में लिखो या r की फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये एक वेरिएबल डिनोट करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला बेटा, कि हमारा जो सिग्मा ऑपरेटर है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2k स्क्वायर माइनस में सिग्मा 3k एंड प्लस में सिग्मा 5। तो बच्चे ये 2 उठा के तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3 बार उठाया तो k, एंड यहां से 5 बार उठाया तो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे k 1 से लेके n तक जाएगा, 1 से लेके n तक 1, अरे यहाँ पे 1 रहेगा, 1 से लेके बेटा मेरा n तक जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 2n n प्लस वन एंड 2n प्लस वन। ठीक है, अपॉन में बेटा 6 माइनस में 3n n प्लस वन अपॉन में 2 प्लस में 5, इसका मैंने बताया था बेटा, तो ये n रहता है। अब दूसरा पार्ट को देख लेते हैं, वो है सेकंड पार्ट, n स्क्वायर 2n। तो मैंने कहा हमें सिग्मा करना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है, सिग्मा ये हो जाएगा बेटा के स्क्वायर प्लस में 2k। अब यहाँ पे k जो है आपका सेम 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। तो अगर मैं इसको अलग कर लूं, तो यार हमें ये तो पता है, इसके लिए इतना नहीं सोचना। यहाँ पे आएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n 2k। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड डेट 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 डैश 2 की पावर n। तो ये वाला जो सम है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका तो मुझे डायरेक्ट पता है 2n प्लस वन अपॉन में 6, तो इसका तो मेरे को डायरेक्टली पता है, लेकिन ये तो थोड़ा सा अलग है। क्या करा जाए बेटा, तो बच्चे भले ही ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस जो सीरीज बन रही है ना, इसका सम मेरे को आता है। आप देखो तो यहाँ पे ये अब एक जीपी सीरीज बन रही है, जिसमें फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। तो विच मीन्स कि ये आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 2n माइनस वन। तो एक रिजल्ट मेरे पास यहां आया, एक रिजल्ट मेरे पास यहां आया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल कि जहां पे हमें सम स्पेशल सीरीज भी मिल सकती है और एक नॉर्मल सीरीज भी मिल सकती है। आगे चलते हैं। तो बेटा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग n टर्म्स। अब इसमें भी जर्नल टर्म को ही निकालना है, तो बस ये जर्नल टर्म निकले काम खत्म, जिसको मैं के की फॉर्म में निकाल रहा हूं। अब आप देखो बहुत ध्यान से, पहले पे 1 का क्यूब, दूसरे पे 2 का क्यूब भी आ गया 1 के साथ, तीसरे में 3 का क्यूब भी आ गया,
तो अगर तीसरी टर्म है तो ऊपर 3 आया, चौथी टर्म है ऊपर 4 तक आएगा, अगर n टर्म है तो ये आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डेट 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 n का क्यूब। तो बेटा n टर्म जो कि हमने जो भी है आप k लिख दो भले ही इस पे, ठीक है। एंड सिमिलरली बेटा हमारे पास 1 3 5, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यहां से जो भी हमारे पास लास्ट टर्म जाएगी। अब अभी तक हमने जनरल टर्म को एक तरीके से क्रैक करा है कि यार होगी क्या, निकली नहीं है तो होगी क्या, तो ऊपर आप देखो तो k क्यूब है, तो k क्यूब है तो इसका मतलब k प्लस 1 अपॉन में 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे है बेटा 1 3 5 7, तो मेरे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डेट डेट डैश, अगर मैं इसकी टी एन टर्म निकालू तो 1 प्लस में ए प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है बेटा 2, तो 1 प्लस में 2n माइनस 2, तो 2n माइनस में 1, तो इसका मतलब ये आ जाएगी 2k माइनस 1, 1 प्लस 3 प्लस 1, बेटा मैं एक बार चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, 1 3 5 डी 2 है, तो 2n माइनस 2 1 3 5 2n माइनस 1, ठीक है। तो बच्चे इसकी जो जनरल टर्म है अब आप देखो तो ये आ गई के स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 2k माइनस 1, एंड इनटू में बेटा हमारे पास आ गया 1 की पावर 4। तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, मुझे अब इस सिंपली इसको खोलना है, ठीक है। एंड इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हमें खोल खाल के आएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है कटेगा, नहीं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, फिलहाल के लिए लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा खिंचता नजर आ रहा है एंड क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पर देखो, कहता है कि ये शो करो कि ऊपर वाले के सम और नीचे वाले का जो भी सम है वो बेटा इस तरीके से आएगा। तो एक तरीका तो है बेटा कि हम दोनों की एन टर्म दे रखी है, दोनों के सम को साथ ले ले। तो देखो क्या है जनरल टर्म, जनरल टर्म जो है बेटा आपने क्या निकाली, इसकी दे रखी है n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाली सीरीज भी बच्चे हमारे पास है n स्क्वायर n प्लस 1। तो जनरल टर्म में मैंने आपको बताया था कि मैं इसको k की फॉर्म में लिख देता हूं, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया k स्क्वायर k प्लस 1। तो अगर हमने जनरल टर्म लिख दी, ठीक है, तो यहां से कुछ कटेगा क्या, देख लेते हैं बेटा। k से k कट गया, k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, तो मेरे पास आ गया k प्लस 1 अपॉन में k। तो जनरल टर्म तो बेटा मेरे पास ये आ गई। अब ये जनरल टर्म आई है तो मैंने कहा यार Sn जो है ना, दिस इज सिंपली अ रिजल्ट ऑफ सम ऑफ n टर्म। तो जहां पे मैंने ये बोला कि n जो है ना, सॉरी k जो है बेटा 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, बट द इशू इज कि ये k प्लस 1 अपॉन में k सिग्मा k प्लस k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो बेटा अगर मैं इसको करूं तो 1 अपॉन k सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। बेटा 1 तक तो ठीक है, 1 को तो हम जोड़ लेंगे, बट व्हाट अबाउट द 1 अपॉन k, मेरे ख्याल से बेटा मैं 1 अपॉन k को नहीं ऐड कर सकता, मैंने ऐसी कोई सीरीज नहीं पढ़ी कि 1 अपॉन 1 1 अपॉन फिर 2 फिर 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 एचपी बन जाएगी, उसको ऐड करना है तो थोड़ा सा, लेकिन मैं फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज नहीं बनी हुई है। तो अब क्या करें बच्चे, रेदर देन कैलकुलेटिंग द होल एज अबव, कि बेटा ऊपर नीचे को एक साथ ले लिया हमने, मैं काम करता हूं ना बेटा, मैं कहता हूं सम ऑफ n टर्म ऑफ न्यूमरेटर सीरीज एंड नीचे लेता हूं सम ऑफ n टर्म ऑफ डिनोमिनेटर सीरीज। अब बेटा ये काम बहुत आसान हो जाएगा, न्यूमरेटर सीरीज डिनोमिनेटर सीरीज ली तो मैंने कहा ये सिग्मा, यहां पर आ गया बेटा, अरे सिग्मा क्यों ले रहे हैं, इसकी जनरल टर्म
और इसकी जनरल टर्म, तो इसकी जनरल टर्म हो गई बेटा के प्लस वन का होल स्क्वायर, इसकी हो गई के स्क्वायर के प्लस वन। तो यहां से मुझे क्या मिला बच्चे, यहां से बहुत सिंपल चीज मिली। ये हो गया बेटा हमारे पास के प्लस के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के, अगर इनको मल्टीप्लाई करा के क्यूब प्लस में टू के स्क्वायर प्लस के, अगर मैंने नीचे वाले को करा के स्क्वायर के प्लस वन, तो ये आ गया के क्यूब प्लस में के स्क्वायर। तो अब सम ऑफ एन टर्म ऑफ न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा सिग्मा के क्यूब प्लस टू के स्क्वायर प्लस के, जहां पे के स्टार्ट होगा वन से लेके एन तक। तो ये जो मेरे को मिलेगा बच्चे, ये वाला मिलेगा बच्चे एन प्लस वन अपॉन में टू का होल स्क्वायर प्लस में टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, और ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन में टू। ठीक है, एंड सम अगर हम कहें एन डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय के क्यूब प्लस के स्क्वायर। तो जहां पे के जो है वन से लेके एन तक जाएगा, तो हमने कहा ये आ जाएगा बच्चे एन एन प्लस वन अपॉन में टू का मेरे पास आया होल स्क्वायर प्लस में एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स। तो अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, ऊपर वाली सीरीज और नीचे वाली सीरीज को अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। आप इसको जितना अच्छा सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। मोस्टली आपका देख सकते हो तो n प्लस वन कॉमन आके आपका ये काम होगा, और ऊपर भी नीचे भी। तो मेरे को लगता है यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप खुद अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कंक्लूजन पे पहुंचना। कंक्लूजन ये निकला कि यार हमारे पास है ना, हमने कहा यार सम स्पेशल सीरीज है। अब इस सम स्पेशल सीरीज कौन सी होती है? सिंपल है, जो एपी जीपी और एचपी ना हो। ठीक है, अब नहीं है तो सम स्पेशल सीरीज जो है, जिसको हम ट्रिपल एस बोल रहे हैं, तो यानी कि ये तीनों पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही हो, तो इस तरीके की एक अलग सीरीज हो जाएगी। इस तरीके से बतेरी सीरीज हो सकती है, मतलब ठीक है ना, कि जिसमें एपी जीपी के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए एन टर्म और सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लिखना, इसलिए हम इनके सम लिखने के लिए हम सिग्मा ऑपरेटर का यूज करते हैं। सिग्मा ऑपरेटर जो है, ठीक है ना, वो कैसे काम करता है? पहली बात तो जनरल टर्म निकालने के लिए एक सिंपल तरीका सिग्मा टर्म ये कहता है कि सिग्मा ऑपरेटर कि आप मेरे को जनरल टर्म लिख दे दो जहां पे आर स्टार्ट होगा वन से लेके एन तक जाएगा। अब जनरल टर्म निकालना इज वेरी इजी। आप एन टर्म निकालते हैं उसे ही जनरल टर्म बोलते हैं। बस फर्क ये है बेटा कि जनरली हम जो है एपी को पढ़ के आए हैं, तो हम एनएथ को लास्ट टर्म बोल देते हैं। बट एनएथ को लास्ट टर्म ठीक है लेमन में बोल दिया जाता है, बट अगर मैं कहूं कि लास्ट टर्म भी तो एनएथ भी तो एक जनरल फॉर्म में तो लिखी है बेटा, स्पेशली थोड़ा ना बोला कि लास्ट नंबर एन होगा, कोई और भी तो हो सकता है। तो इसलिए हम जो है सबसे पहले एनएथ टर्म निकालते हैं, एनएथ टर्म को ही जनरल टर्म बोल देते हैं। क्योंकि बेटा हमें बार बार एन एन यूज करना पड़ता है, इसलिए अपने वेरिएबल्स को है ना हम के की फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, इसलिए आप कहीं भी सिग्मा ऑपरेटर देखोगे तो हमारे पास आप देखना कि आपके अंदर वाला वेरिएबल और ऊपर नीचे वाले वेरिएबल में ना जो ऊपर वाला है वो अलग होगा। ठीक है, फिलहाल हमने कहा कि हम जो इसका सम करेंगे सिग्मा ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। सिग्मा ऑपरेटर कहता है आप जनरल टर्म दो, जनरल टर्म को मैं क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। ठीक है, अब हो सकता है बेटा कुछ क्यूब में फैक्टर टूटे, कुछ स्क्वायर में, कुछ एन में या कुछ कांस्टेंट में। तो वो कहता है कि मैं जो है मेरे पास सबका इंडिविजुअल टोटल में दे दूंगा, आप नीचे जाके क्या करना, सबको सम कर देना, आपको आपकी सीरीज का सम मिल जाएगा। और बेसिकली ये हो कैसे रहा है, तो मैंने आपको लॉजिक भी दिया था। हम जो है ना हर एक सीरीज की जनरल टर्म को लिख के जब उनको तोड़ा, तो हमने ये देखा कि हर एक सीरीज का हर एक नंबर हम जनरल टर्म की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। बिल्कुल से पहले एग्जांपल मैंने समझाया था।
तो रेदर देन द कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द एंड रिजल्ट, हमने क्या करा, उसके फैक्टर बनाए, हमने हर एक फैक्टर को जोड़ा, जो प्लस हो रहा है प्लस करा, जो माइनस हो रहा है माइनस करा। बस इस तरीके से हमने ये सिग्मा ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करा। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। तो लेक्चर वैसे ही कुछ काफी लंबा हो गया है, ठीक है बेटा, तो बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने लेक्चर सेकंड में, जिसमें हम और क्वालिटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, नहीं होंगे तो बेटा मैं अगली क्लास में डेफिनेटली इसको करवाऊंगा। तो अभी की क्लास में बच्चे इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द लेक्चर नंबर 17 बी में।